नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं वीरचते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल नयों का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। उसमें नय के विषय में हम पढ़ रहे थे। देखिए, जो विषय कल आया था उसमें मुख्य रूप से नय की व्याख्या 87 से देखिए रिवीजन। नय के कितने भेद हैं? नय के दो भेद, निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। नय की व्याख्या क्या की थी? वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। तो निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय, इस तरह से जो नय हैं उन नयों के दो भेद हमको पढ़ने को मिलते हैं। निश्चय नय किसे कहते हैं? जो वस्तु के किसी असली अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नय कहते हैं। मतलब ऐसा वर्णन जो वास्तविकता में हो, जो मतलब सही तरीके से हो या उसका असली अंश हो, उसको कहते हैं यहाँ पर निश्चय नय। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहा। लेकिन व्यवहार नय किसे कहते हैं? किसी निमित्त के वश से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे उस घड़े में घी रखा तो ये घी का घड़ा, उसमें शक्कर रखी तो शक्कर का घड़ा, उसमें मान लो भात चावल पकाते हैं तो ये पकाने वाला घड़ा। ऐसा अलग अलग उसके व्यवहार नय के अनुसार हम उसको कहते हैं। निश्चय नय के कितने भेद हैं? तो कहते हैं निश्चय नय के दो भेद है। एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। द्रव्य अर्थिक, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय। पर्याय अर्थिक, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, पर्याय ही जिसका प्रयोजन है उसे कहते हैं पर्यायार्थिक नय। मतलब देखो, यदि आत्मा है, उस आत्मा को चैतन्य स्वरूपी कहा जा रहा है, वह द्रव्यार्थिक नहीं। लेकिन वह जो आत्मा है वो ज्ञान दर्शन से सहित है, रत्नत्रय से सहित है। जो आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करके 25 दोषों से रहित उसका पालन कर रही है, तो ये गुण और पर्याय विषय को वर्णन कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं पर्यायार्थिक नय। इस प्रकार से दो भेद यहाँ पर किए हैं। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद पढ़े हमने कल, नयगम, संग्रह, व्यवहार। और जो आगे के नए हैं जो हमने तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में पढ़े थे, तो आगे के नय को उन्होंने पर्याय आर्थिक नय में कह दिया। तो द्रव्य आर्थिक नय किसे कहते हैं? दो पदार्थों में से एक को गौण और दूसरे को प्रधान करके अभेद विषय जो करता है उसको यहाँ पर क्या किया? जो नयगम नय कहा। मतलब पदार्थ के संकल्प को ग्रहण करने वाला ज्ञान नयगम नय है। जैसे कोई आदमी रसोई घर में चावल चुनता था, किसी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, तब उसने कहा भात बना रहा हूं। तो ये चावल और भात में अभेद विवक्षा है, तो इसको कहते हैं संकल्प, मतलब नयगम नय। संग्रह नय, अपने जाति का विरोध नहीं करके अनेक पदार्थों को एक पने से जो ग्रहण करता है वह संग्रह ने। जैसे जीव कहने से चारों गतियों के जीवों का संग्रह किया। व्यवहार नय, जो नए संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों को विधि पूर्वक भेद करे उसे कहते हैं व्यवहार नय। ये तीन द्रव्यार्थिक नय के भेद किए। पर्याय आर्थिक नय के चार, सॉरी,
जो पर्यायार्थिक नय हैं, तो हमने तत्वार्थ सूत्र में टोटल 7 नय पढ़े थे। तो 3 नय तो द्रव्यार्थिक नय के हुए, 4 जो है वो रुजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवंभूत नय, ये पर्यायार्थिक नय के भेद किए। रुजु सूत्र नय क्या है? भूत भविष्य की अपेक्षा न करके वर्तमान पर्याय को जो ग्रहण करे वह रुजु सूत्र नय। जैसे किसी व्यक्ति की पूर्व वकील अवस्था, उस पर्याय को गौण किया। भविष्य में वो व्यापारी बनने वाला है, उस पर्याय को गौण किया। अभी वर्तमान वो न्यायाधीश है, तो उसको ही ग्रहण किया। ये रुजु सत्र नय कहलाता है। फिर है शब्द नय, जो लिंग कारक वचन काल उपसर्ग आदि के भेद से पदार्थों को भेद रूप ग्रहण करें, इसको कहते हैं शब्द नय। जो दारा, भार्या और कलत्र तीनों भिन्न भिन्न लिंग के शब्द भी लेकिन एक स्त्री के वाचक है, तो वो स्त्री रूप ग्रहण करता है। समभिरूढ़ नय, लिंगादिक का भेद न होने पर भी पर्याय शब्द के भेद से जो पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करे, उसे कहते हैं समभिरूढ़ नय। इंद्र, शक्र, पुरंदर ये तीनों एक ही लिंग के पर्यायवाची है, देवराज के वाचक है, तो भी ये नहीं क्या करेगा, देवराज को 3 भेद रूप ग्रहण करेगा, अर्थात शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ वो करेगा। और एवं भूत ने, जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है उसी क्रियारूप जब वो परिणमन करेगा, तब उसको एवं भूत ने उसका वर्णन करेगा। देखो इन 7 नयों पर हमारे गुरुजी आदरणीय महेश भैया जी बहुत अच्छा उदाहरण एक देते थे। जैसे नैगम नय है, तो कोई व्यक्ति है, उसकी संगति बुरे लोगों में है, बुरे लोगों में रहता है, उसका उठना बैठना बुरे लोगों में है, तो ये क्या कहलाता है? ये नैगम नय कहलाता है। मतलब वो संकल्प है उसका कि भाई बुरे लोगों में रहना, बुरा कार्य करना, इसको मारना उसको मारना, ये सब जो है वो नैगम नय। फिर उसके बाद संग्रह नय, तो उसने क्या किया? संग्रह नय के लिए मतलब उसने अलग अलग अस्त्र शस्त्र अपने पास इकट्ठा करना शुरू किए, तलवार, भाला, धनुष्यबाण, बंदूक आदि आदि, ये संग्रह नय। व्यवहार नय, वह जब मृग की खोज में निकल पड़ा मृग को मारने के लिए, तब वो क्या करेगा? उसको व्यवहार नय उसका वर्णन होगा, मृग की खोज में जब निकला। रुजु सूत्र नय, अब यहाँ पर क्या होगा? उसने उस मृग को मार दिया, मार दिया तो हमने उसको क्या कह दिया? अब नारकी नारकी कहना प्रारंभ किया। मतलब जब नैगम नय था तब भी उसको हम नारकी कहते थे, लेकिन तब वो बुरे लोगों में रहता मात्र था। संग्रह नय में बंदूक आदि उसने इकट्ठा किए थे, तब भी हम उसको नारकी कहते थे, क्योंकि ऐसे अस्त्र शस्त्र वही इकट्ठा करेंगे। तो संग्रह नय। व्यवहार नय, वो मृग को मारने के लिए जा रहा है, हम कह रहे नारकी है व्यवहार नय से, क्यों? वो मृग को मारने के लिए जा रहा है, तो ये कहलाता है व्यवहार नय। रुजु सूत्र नय, उसने साक्षात उस हिरण को मार दिया, ये कहलाता है रुजु सूत्र नय। फिर है शब्द नय, अब लोगों ने उसको नारकी नारकी ऐसे शब्दों के माध्यम से पुकारना शुरू किया, तो ये क्या कहलाता है? शब्द नय। समभिरूढ़ नय, जब उसने वास्तविकता में नरक आयु का बंध कर लिया, नरक आयु बांध दी, अब हमने उसको कह दिया ये नारकी है, ये समभिरूढ़ नय। और जब उसने नरक में जन्म ले लिया और नरकों के दुखों को भोग रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि ये नारकी है, ये कहलाता है एवं भूत नय। इस तरह से ये भेद हमें महेश भैया ने पढ़ाए थे। मतलब ये बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण रूप में याद आया तो आपको बताया। अब देखिए अगला है व्यवहार नय या उपनय के कितने भेद हैं। अब व्यवहार नय के भेद यहाँ पर बता रहे हैं। व्यवहार नय के 3 भेद है, सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, देखो ये जो नयों का वर्णन चल रहा है, ये आगम के अनुसार, मतलब आगम की विवक्षा के अर्थ से। जब अध्यात्म की विवक्षा आएगी तब इन नयों का विषय थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, नाम परिवर्तित हो जाएंगे। हालांकि मतलब जो कंटेंट है दोनों का सेम रहेगा, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से नयों का वर्णन अलग से होता है, आगम की दृष्टि से नयों का वर्णन अलग होता है। तो ये आगम के दृष्टि से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्यवहार किए, ये इसको उपनय भी कहा जाता है। सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब उसमें देखो पहला है सद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं। देखो सद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं, तो व्याख्या दी, एक अखंड द्रव्य को
भेद रूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भुत व्यवहार कहते हैं। जैसे जीव के केवल ज्ञानादि या मति ज्ञानादि गुण, ये सद्भुत व्यवहार कहलाता है। इसमें थोड़ा सा मतलब और अंदर हम चले जाए आगम के दृष्टि से, तो देखो सद्भुत व्यवहार नय के दो भेद होते हैं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। हालांकि इसमें भेद नहीं दिए हैं, ये दोनों एक साथ उन्होंने सद्भुत में लिए हैं, लेकिन सद्भुत व्यवहार नय के दो भेद होते हैं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। तो यहाँ पर उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का अर्थ होता है जीव के मति ज्ञान आदि गुण, ये उपचार से जीव के मति ज्ञान आदि गुण उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने जीव के केवल ज्ञान आदि गुण। तो ये नीचे जो दो उदाहरण दिए ना, तो ये केवल ज्ञान आदि गुण अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, और मति ज्ञान आदि गुण ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। ये सद्भुत शब्द क्या होता है, देखो सद्भूत, सद्भूत मतलब जिसका अस्तित्व है, मतलब वह उस रूप है, उस रूप है मतलब सद्भुत। तो अनुपचरित सद्भुत, अनुपचरित मतलब केवल ज्ञान आदि, ये अनुपचरित सद्भुत मतलब वो उपचार नहीं है, वास्तविकता में जीव के अंदर के गुण हैं। लेकिन मति ज्ञान आदि जो गुण हैं ये उपचरित सद्भुत व्यवहार में, ये जीव के कंटिन्यू नहीं रहेंगे। जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो मति ज्ञान आदि नहीं रहेंगे, ये वास्तविक जीव के गुण नहीं है। तो ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने उपचार से, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने केवल ज्ञान आदि गुण। ठीक है, मतलब गुण और गुणी का यहाँ पर जैसे हमको भेद बताया जा रहा है, तो गुणी और गुण और गुणी में जो भेद करके वर्णन करे उसे कहते हैं सद्भुत व्यवहार नय। तो गुण क्या हुआ, आत्मा के मति ज्ञानादि गुण छद्मस्तावस्था में, और आत्मा के केवल ज्ञानादि गुण केवल ज्ञानी अवस्था में। इस तरह से सद्भुत व्यवहार नय कहलाता है। अगला है असद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत व्यवहार नय मतलब जो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करता है। जैसे यह शरीर मेरा है, अथवा मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना। तो मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप से ग्रहण कर रहा है, मतलब हम इसको कह सकते हैं संश्लेष संबंध है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये कर्म मेरे हैं, जैसे हम कह रहे हैं ये शरीर मेरा है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो मिट्टी का घड़ा है वो घी का घड़ा है। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन उसको वैसा कहा जा रहा है। तो ये असद्भुत व्यवहार ने, ऊपर सद्भुत दिया था गुण और गुणी के भेद, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर असद्भुत दे रहे हैं। असद्भुत व्यवहार नय के भी दो भेद होते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, तो ये जो ऊपर का है ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण है, कि मिले हुए भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करे, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या है, अत्यंत भिन्न पदार्थों को जो अभेद रूप ग्रहण करे उसको उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे हाथी घोड़ा महल मकान ये सब मेरे कहना, मतलब हम देखो इसको ये कह सकते हैं जो तादात्म्य संबंध है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये सद्भुत व्यवहार नहीं है। सद्भुत व्यवहार नहीं, तादात्म्य संबंध। जो संश्लेष संबंध है वो असद्भुत व्यवहार नहीं। जैसे शरीर और आत्मा का, जैसे कर्म और आत्मा का, ये संश्लेष संबंध। और जो संयोग संबंध है, जो बाहरी पदार्थ जीव को साथ में मिले हैं तो उसको अभेद रूप से जो ग्रहण करे उसको कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। इस तरह से इनमें हमें जो है भेद करने चाहिए। तो तादात्म्य संश्लेष और संयोग संबंध ये हमें याद रखना है। देखो ज्ञानादि गुण मेरे हैं, ये सद्भुत व्यवहार नहीं। शरीर मेरा है, असद्भुत व्यवहार नहीं। ये परिवार मेरा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। ऐसे तीन भेद इसमें कर लेना। गोविंद भैया जी बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र।
जय जैसे जिनेन्द्र। अभी आपने कहा ना ये कर्म मेरे हैं, हम्म। तो ये असद्भुत व्यवहार में आएंगे। तो हाँ। अब जैसे मति ज्ञान है, हाँ। वो उपचरित सद्बुद्ध में आए। हाँ। तो अगर कुमति कुश्रुत को अवधि है, तो इस हाँ, कंडीशन में क्या होगा? इसको भी हम लेंगे उपचरित में। उपचरित में लेंगे ना? उपचरित में लेंगे क्योंकि वो भी क्या है, ज्ञानी है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, इस कारण से वो अज्ञान कहलाएगा। तो मति ज्ञान भी तो हमारा वो संयोग ज्ञान है ना, वो भी मति आवरित। ज्ञान, देखो मति ज्ञान और कुमति में अंतर क्या है? ज्ञान तो ज्ञान है, बस हाँ, सम्यक दर्शन का उन दोनों में अंतर पड़ रहा है। हाँ, सम्यक खाली दर्शन से सात है तो वो मति ज्ञान है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो कुमति है वो। लेकिन ठीक। ज्ञान से सहित आत्मा तो रहेगी। तो ज्ञान से सहित आत्मा है तो मति ज्ञान आदि से सहित आत्मा है, तो ये कहलाएगी उपचरित सद्भुत नहीं। और केवल ज्ञान से सहित जब आत्मा हो जाएगी तो ये कहलाएगी अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। गोविंद भैया, ठीक है भैया। ठीक है। और हाँ, वास्तविकता जो आप कुमति आदि का प्रश्न किया, तो हम जब आलाप पद्धति पढ़ते हैं ना, तो उसके यहाँ जी। पर 8 भेद पढ़ने को मिलते हैं। हाँ, मिलते तो हैं। वहां पर हम इसको कुमति आदि को जो है ना, वो हाँ, सद्भुत में उपचरित को ही और भेद करते हैं, वहां पर उसको लिखा जाता है। ठीक है। जी। हाँ। और कोई रेज हैंड, किसी का प्रश्न है कोई? हम्म। चलिए, एक कोई तो भी पूछ रहे थे, 2 बार रेज हैंड किया फिर चले गए। भैया हाँ, जी रेणुका जी। रिपीट कर दो। क्या? ये जो अभी आपने उपचरित अनुपचरित वो बताया। देखो, जो व्यवहार हैं उसके 2 भेद किए, सद्भुत व्यवहार असद्भुत व्यवहार। अब सद्भुत व्यवहार के 2 भेद किए, उपचरित सद्भुत व्यवहार अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। और जो असद्भुत व्यवहार हैं इसके भी 2 भेद किए, उपचरित असद्भुत व्यवहार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित सद्भुत व्यवहार मतलब जीव के मति ज्ञान आदि गुण, तो ये उपचरित सद्भुत व्यवहार उसका अस्तित्व है, जीव में मति ज्ञान आदि है, लेकिन ये वास्तविक जीव के नहीं है, उपचार से है जीव के। तो ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने जीव के केवल ज्ञान आदि गुण, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। अब कहलाता है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहलाता है, जो मतलब जीव के है नहीं, संयोग संबंध है, हाथी घोड़ा परिवार महल कार ये सब मेरी मेरी कहना, ये कहलाता है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने इस शरीर को ही मेरा कहना, ये कर्म ही मेरे है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हमारे है, वास्तविकता में शरीर से आत्मा तो भिन्न ही है। इस तरह से। ठीक है रेणुका दीदी। हाँ। कृष्णा, कृष्णा जैन लिखा है, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये जो अपन ने पढ़ा अभी निश्चय हम्म। ने और व्यवहार ने, तो हम्म। अपन ने जब यहाँ पर 15 नंबर पेज पे पढ़ा था व्यवहार ने की डेफिनेशन, किसी निमित्त के वश से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप जानने वाले ज्ञान को व्यवहार नहीं कहते हैं, जैसे मिट्टी के घड़े को घी के निमित्त से घी का घड़ा कहना। ठीक है। हम्म। और जब हमने यहाँ पर पढ़ा व्यवहार ने ये वाले जो है ना नेगम संग्रह व्यवहार, तो अगर अपन को एक लाइन में लिखने को आया या राइट रॉन्ग आया या कुछ फिल हम्म। इन द ब्लैंक, मतलब हमको कैसे समझ में आएगा कि हमको ये वाले व्यवहार नय की डेफिनेशन लिखना है कि ये द्रव्यार्थिक नय के भेद वाली डेफिनेशन लिखना है? देखो, यहाँ तो व्यवहार नहीं की कोई परिभाषा दी ही नहीं आपको। नहीं, परिभाषा नहीं दी, पर ऐसा लिखा है ना जैसे व्यवहार ने किसे कहते हैं, तो अपन ने तो लिखा व्यवहार ने किसे कहते हैं, तो जो ने संग्रह ने से ग्रहण किए हुए पदार्थों में विधि पूर्वक भेद करता है वो व्यवहार ने है, हम्म। जैसे जीव के त्रस और स्थावर आदि। तो अगर हम्म। हमको एक लाइन में व्यवहार ने पूछते हैं, कभी कभी एक लाइन के क्वेश्चन पूछते हैं ना,
तो हम हम्म। कौन सा व्यवहार नहीं लिखे, ये वाली डेफिनेशन लिखे कि वो वाली लिखे? ये वाली लिख देना, जब एक लाइन के लिए 1 मार्क के लिए पूछा गया है तो यही वाला लिखना जो 7 भेदों का एक भेद है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ये आपको वाला। बताऊं, यदि ओ, आप दोनों में से कोई भी एक परिभाषा लिखेंगे तो आपको मार्क पूरे मिल जाते हैं। ओके ओके ओके। जैसे जैन ओके भैया सिद्धांत जी। प्रवेशिका में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कि डबल डबल है, तो उन प्रश्नों को हम ओके लोग चेक करते समय दोनों को भी अलग अलग रख देते हैं, और दोनों में से कोई भी व्याख्या लिखी तो आपको मार्क दिए जाते हैं। ओके भैया जी। जय हाँ, जिनेन्द्र भैया जी, थैंक जय यू। हिंद। जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, इस तरह से यहाँ पर सद्भुत व्यवहार ने और असद्भुत व्यवहार ने को आपके समक्ष रखा। आइए अब थोड़ा विषय आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निक्षेप किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं, प्रमाणों और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। निक्षेप का अर्थ क्या होता है? निक्षेप का अर्थ होता है रखना, ठीक है। तो प्रमाण और नयों से प्रचलित व्यवहार को जहां पे रखा जा रहा है उसको कहते हैं निक्षेप। तो निक्षेप का अर्थ क्या हो गया? रखना। यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, निक्षेप का अर्थ हमें यहाँ पर लेना है रखना। तो निक्षेप मतलब रखना, तो प्रमाण और नयों से प्रचलित लोक व्यवहार को रखना वो कहलाता है निक्षेप। टिप्पणी दी है, युक्ति करके संयुक्त मार्ग होते हुए कार्य के वश से नाम स्थापना द्रव्य और भाव में पदार्थ के स्थापन को निक्षेप कहते हैं। नाम स्थापना में नाम निक्षेप में उसका नाम रखा जाता है, स्थापना निक्षेप में स्थापना की जाती है, द्रव्य निक्षेप में उसको देखा जाता है भूत और भविष्य के अनुसार, और भाव में देखा जाता है वर्तमान के अनुसार। तो निक्षेप का अर्थ हुआ यहाँ पर रखना। अब वो व्यवहार जो है वो इन 4 के माध्यम से चलता है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के माध्यम से। इसमें निक्षेप के भेद बताए हैं, 4 भेद है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना उसको निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम हाथी सिंह रखा, परंतु उसमें ना हाथी के गुण है ना सिंह के गुण है। तो नाम निक्षेप क्या है? जिस पदार्थ में गुण नहीं है लेकिन उसको उस नाम से कह देना, वो व्यवहार चलाने के लिए उसका एक नाम रख दिया, अब ये कहलाता है नाम निक्षेप। फिर है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में क्या लिख रहे हैं? तदाकार या अतदाकार पदार्थ अर्थात वस्तु में यह वह है इस प्रकार की स्थापना करना। इस प्रकार से अवधान आरोप मान्यता या स्थापना को स्थापना निक्षेप कहते हैं। देखो, नाम में भी हम उसका नाम रख रहे हैं, स्थापना में भी उसका नाम रख रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। नाम में अभी वो पूज्य नहीं है, लेकिन स्थापना में स्थापना करने के बाद पूज्यता आ जाती है। जैसे आचार्य श्री के भाइयों का नाम हम देखें, मतलब गृहस्थ अवस्था के, महावीर, नेमिनाथ, शांतिनाथ, है तो कितने अच्छे नाम, भगवान के नाम हैं। लेकिन वो नाम रखे हुए उस समय क्या वो पूज्यता को प्राप्त है क्या? नहीं, उस समय पूज्यता को प्राप्त नहीं, ठीक है ना। लेकिन वही किसी ने प्रतिमा लाई, प्रतिमा में पंच कल्याणक हुआ और अब महावीर भगवान की स्थापना की चतुर्थ काल में, चतुर्थ काल के अंत में जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, ऐसे तीर्थंकर पारसनाथ हो, तो या फिर पंचम काल के प्रारंभ में जिनको मोक्ष हो चुका है ऐसे जम्बू स्वामी हो, ऐसे मान लो हमने प्रतिमा लाई और प्रतिमा में हमने उसमें स्थापना कर दी, तो ये कहलाता है स्थापना निक्षेप। तो तदाकार या अतदाकार पदार्थ में ये वही है, आरोप कर रहे हैं हम उसमें कि ये वही है, तो इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। ये 2 प्रकार की होती है। पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब में पार्श्वनाथ की मान्यता या आरोप करना, ये तदाकार, तथा शतरंज की मोहरों में हाथी घोड़ा आदि की मान्यता या आरोप करना, ये कहलाती है अतदाकार स्थापना निक्षेप। साकार अथवा निराकार पदार्थ में यह वह है इस प्रकार अवधान करके निवेश करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। पार्श्वनाथ के प्रतिबिंब को पार्श्वनाथ कहना,
या शतरंज के मोहरों को हाथी घोड़ा कहना। तो शतरंज के मोहरों को हाथी घोड़ा आदि का आरोप लगाना ये अतदाकार स्थापना है, और पार्श्वनाथ भगवान का प्रतिबिंब जो है उनको ये तदाकार स्थापना है। अब देखो, अरिहंत रूप में जो समोसरन में विराजमान है वो जो पारसनाथ भगवान है वो अरिहंत परमेष्टि है, और जो मंदिर जी में पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है वो जिन चैत्य है, वो स्थापना निक्षेप से है। जब स्थापना हुई तब उनमें ये कहलाता है कि अब जो है ये पूजनीय बने हैं। इस तरह से इसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या भेद है? कह रहे हैं नाम निक्षेप में मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, उनकी पूजा वगैरह नहीं होती, परंतु स्थापना निक्षेप में होती है। जैसे किसी लड़के ने अपना नाम पार्श्वनाथ रख लिया तो उस लड़के का सत्कार पार्श्वनाथ की तरह नहीं हो गया, लेकिन पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा का होगा। ठीक है, इसको कहते हैं नाम और स्थापना निक्षेप में अंतर। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखने वाला हो उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। मतलब भूत और भविष्य की पर्याय को जहां पर मुख्य किया जाता है। तो जैसे मतलब राजा का पुत्र है, बनेगा ये राजा, तो हमने उसको द्रव्य निक्षेप से राजा कह दिया। इस तरह से फिर भाव निक्षेप है। वर्तमान पर्याय से संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। अब वो वास्तविकता में जब वो लड़का राज्य संभाल रहा है, राजा बना है, तब उसको भाव निक्षेप से हम राजा कहेंगे। इस तरह से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ऐसे 4 निक्षेपों का वर्णन जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अनुसार पंडित गोपाल दास जी बरैया ने जो व्याख्या दी है उनके अनुसार हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है। हाँ रेणुका दीदी, क्या पूछ रहे आप? बोलो। ये जो है ना पेज नंबर 13 पे हेतु के कितने भेद है? केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी एंड अन्वय व्यतिरेकी। जरा वो एक दफा बता दीजिएगा, लास्ट में बता दीजिए बेशक। देखो, केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी, इसके हम्म, होने से वो हो ये केवल अन्वयी, इसके ना होने से वो भी ना हो ये केवल व्यतिरेकी। और दोनों बात जहां पर की जा रही है, इसके होने से ये है, इसके ना होने से ये नहीं है, ये केवल अन्वय व्यतिरेकी। जैसे हम्म, वह लड़का पास हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई की थी, केवल अन्वयी। वो जो दूसरा लड़का फेल हुआ है ना, उसने पढ़ाई नहीं की थी, हम्म, वो फेल हो गया, ये हम्म, केवल हम्म, व्यतिरेकी नहीं की बात जहां पर हुई। और देखो, तुम हम्म, पढ़ाई करो, यदि अच्छा बनना है, इसकी तरह पास होना है तो पढ़ाई करो, उसकी तरह फेल नहीं होना है तो पढ़ाई करो। दोनों बात एक जगह पे बताई गई, केवल अन्वयी व्यतिरेकी। ठीक है। लेकिन जो इसमें एग्जाम्पल दिया ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें उसमें क्या लिखा हुआ है ना, सत स्वरूप है वो अनेकांतिक है, जैसे पुद्गल आदि। हम्म जो सत स्वरूप होता है वह अनेकांतिक स्वरूप है, जैसे पुद्गल आदि। इसका जरा समझा दीजिए। प्रश्न क्रमांक क्या है? प्रश्न है 70 नंबर, देखो, पेज केवल 13। अन्वयी हेतु, जिस हेतु में सिर्फ अन्वय दृष्टांत होता है। जैसे हम्म, जीव अनेकांत स्वरूप है क्योंकि सत स्वरूप है। सत हम्म, स्वरूप मतलब, सत स्वरूप मतलब जिसका अस्तित्व होता है, जिसकी हम्म, सत्ता होती है, वो अनेकांत स्वरूप है। जैसे हम्म, पुद्गल आदि। तो ये क्या हुआ, ये उसकी मतलब वो जो पुद्गल आदि है वो हम्म, अनेकांत स्वरूप है, अभी अस्तित्व में है, लेकिन द्रव्य हम्म, और पर्याय को लिए हुए है। सोना है, सोना अभी हम्म, सोना तो है, लेकिन पहले वो हम्म, अंगूठी थी, बाद में वो कोई अलग तरह से झुंबर आदि बन गया है। तो अब उसका जो हम्म, अनेकांत धर्म उसके हो गए, कभी अंगूठी, कभी चैन, कभी क्या, कभी क्या, कभी ओ, क्या। लेकिन वो जो है हम्म, केवल अन्वयी, कि अब जो है ये सोना ही है क्योंकि वो अस्तित्व में है। सोना सोना क्या यहाँ पे नष्ट नहीं हुआ, तो ये कहलाता है केवल हम्म, अन्वयी। और केवल ओके। व्यतिरेकी होता है जिसमें व्यतिरिक्त दृष्टांत पाया जाता है। जिंदा शरीर में हम्म, आत्मा है क्योंकि इसमें श्वासोश्वास है, और जहां आत्मा हम्म, नहीं है वहां श्वासोश्वास भी नहीं है, हम्म। नहीं की वो बात आई, पहले अब वाला नहीं केवल समझ आ रहा था। व्यतिरेकी। अब हम्म। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है भैया जी, थैंक यू। हाँ गोविंद भैया। भैया जी 110 नंबर प्रश्न में द्रव्य निक्षेप में जो है
जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखता है। जबकि पहले भी ये आया है कि जैसे भूत पर्याय को भी वर्तमान में जो योग्यता, मतलब भूत की योग्यता भी जो जिसमें रख है, उसको भी द्रव्य निक्षेप में लिया। तो भूत और भावी दोनों पर्यायों को लिया, इसमें खाली भाविक है। हाँ, इन्होंने जो लिए है ना, इन्होंने सिर्फ भावी पर्याय के अपेक्षा से लिया है, लेकिन द्रव्य निक्षेप को जहां जहां भी पढ़ा जाता है वो भूत और भविष्य दोनों को लेकर ही लिखा जाता है। अब वो उन्होंने सिर्फ भावी के लिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे द्रव्य निक्षेप का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि आगे की पर्याय को अभी कह देना, या फिर भूत की पर्याय को अभी कह देना। तो इन्होंने आगे की पर्याय को अभी कहने का दिया है, भूत का नहीं लिखा है बस। लेकिन नहीं, तो भाव द्रव्य निक्षेप में तो इन्होंने लिखा ना, वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु को भाव निक्षेप। इसका हाँ, मतलब है कि द्रव्य निक्षेप में भूत और भविष्य दोनों लेना है। अब वो नहीं लिखा हाँ, बस उन्होंने। ठीक है। हम्म, जय जी। जय जी। अनिता दीदी जी, बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी, ये अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय मतलब होता है उसी के अनुसार। अच्छा, अन्वय मतलब केवल अन्वय, मतलब केवल उसी के अनुरूप होना। आपने जो जो उदाहरण से एकदम समझ में आ गया, और हाँ, शब्द से एकदम देखो, समझ में अन्वय हुआ। अन्वय का अर्थ होता है उसके अनुसार, लेकिन केवल अन्वयी में, जो केवल अन्वयी में मतलब जो भी बात हमारी की जा रही है उसके अस्तित्व की बात हो, ये है इसलिए है, उसको कहते हैं केवल अन्वयी। वहां पर लेना है अस्तित्व के अनुसार। अन्वय का जैसे गाथा का हम अर्थ लेते हैं, अन्वय अन्वयार्थ। अन्वयार्थ मतलब जैसे शब्द के अकॉर्डिंग जैसा जो क्रम लिखा गया है उसके अनुसार वो लेना, उसको कहते हैं अन्वय। ठीक है ठीक 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 भैया जी। जी। इस तरह से पहला अधिकार यहाँ पर हमारा पूर्ण हुआ। अब जो अगला अधिकार है वह है द्वितीय अधिकार। इसका वर्णन अब हम पढ़ते हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक है 112, द्रव्य किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहा? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जो गुणों का समूह है उसे कहते हैं द्रव्य। सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद वेय द्रव्य युक्तम सत, तद्भावाव्ययम नित्यम। तो जो द्रव्य है वो क्या है? गुणों का समूह, इसको द्रव्य कहा गया है। अच्छा, गुणों का समूह है तो फिर गुण क्या है? तो उत्तर दिया, द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी सब हालातों में जो रहे उसे गुण कहते हैं। जो गुण है वो द्रव्य को कभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे आत्मा द्रव्य का ज्ञान गुण है, वो कभी उसको छोड़ेगा नहीं। गुण के कितने भेद हैं? एक गुण के दो भेद हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में व्याप्ता है उसे सामान्य गुण कहते हैं। और विशेष गुण जो सब द्रव्यों में नहीं व्याप्ता है उसे विशेष गुण कहते हैं। मतलब जैसे वो सब लड़के हैं, तो ये सामान्य बात हुई, सब लड़के हैं। लेकिन उसमें से कुछ लड़के पांचवी में हैं, कुछ छठवीं में हैं, कुछ एलकेजी में है, कुछ यूकेजी में है, उसको कहते हैं विशेष गुण। ये उनके विशेष गुण रहेंगे। विशेष गुण उनके अलावा और किसी में नहीं रहेंगे, लेकिन सामान्य गुण सब में रहेंगे। ये छात्र हैं, ये सामान्य गुण हुआ। ये होनहार छात्र है, ये खिलाड़ी छात्र है, ये बहुत मतलब प्रतिभाशाली छात्र है। तो ऐसे उनके जो विशेष गुण है वो उसमें ही रहेंगे, उनको छोड़ के अन्यत्र नहीं रहेंगे। उसको कहते हैं विशेष गुण। इसके विषय में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे।